दोस्तों, आज की जो लेटेस्ट न्यूज और एकदम ताजा खबर है, वह इतनी ज्यादा शॉकिंग है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए जरा, क्या इंडिया और बांग्लादेश के बीच एक ऐसा भयंकर वॉर या युद्ध शुरू होने वाला है जो पूरे साउथ एशिया का मैप और फ्यूचर दोनों पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात दिल्ली के एक बेहद सीक्रेट और हाई सिक्योरिटी वाले रूम में हमारे प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर को अचानक से एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ गई। इस मीटिंग में कुछ ऐसे कड़क फैसले लिए गए हैं जिन्होंने हमारे आसपास के पड़ोसी देशों की नींदें पूरी तरह से उड़ा दी हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि बांग्लादेश के बॉर्डर पर जो स्मार्ट फेंसिंग और कंटीले तार लगाए जा रहे हैं, उसका दर्द अचानक से पाकिस्तान और चाइना को क्यों होने लगा है। आज हम आपके लिए एक ऐसी एक्सक्लूसिव और ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आए हैं जो सीधे तौर पर हमारे इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और उस आने वाले बड़े तूफान से जुड़ी है जिसका काउंटडाउन अब स्टार्ट हो चुका है। ये कोई नॉर्मल टेंशन नहीं है दोस्तों, बल्कि हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि बॉर्डर पर तैनात हमारे जवानों की उंगलियां इस वक्त अपनी गन के ट्रिगर पर हैं। क्या आपको पता है कि बस एक छोटी सी गलती और एक मामूली सी चिंगारी इन दोनों देशों को एक ऐसे डरावने युद्ध की आग में धकेल सकती है जिसके बारे में सोचना भी बहुत खतरनाक है। आगे की इस बेहद जरूरी और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखना, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखकर आप इस पूरी गेम को नहीं समझ पाएंगे। संगीत, आज की इस वीडियो में जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह शायद ही कोई और न्यूज चैनल आपको इतनी साफ भाषा में बताएगा। इसलिए वीडियो को तुरंत एक लाइक कर दीजिए और हमारे देश के उन बहादुर जवानों के लिए कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल एरियन ग्लोबल न्यूज को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा लें। और आप लोग इस वीडियो को किस शहर या गांव से देख रहे हैं यह भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें पता चले कि हमारे देश की आवाज कहां कहां तक पहुंच रही है। अब जरा ध्यान से सुनिए और आज की करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। आपको दिल्ली के उस सीक्रेट रूम में लिए गए फैसलों की गहराई को समझना होगा। जैसे ही हमारी गवर्नमेंट को यह एहसास हुआ कि बांग्लादेश की तरफ से जानबूझकर भारत की शांति को डिस्टर्ब करने की एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है, तो हमारे टॉप लीडर्स ने बिना एक पल वेस्ट किए पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर की इस तिकड़ी ने एकदम सॉलिड और अग्रेसिव प्लानिंग तैयार की है, जिसने दुश्मनों के पसीने छोड़ा दिए हैं। इस सीक्रेट मीटिंग का पहला और सबसे बड़ा फैसला यह था कि अब सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपनी पावर और ताकत दिखाने का टाइम आ गया है। और इसी डिसीजन के तुरंत बाद इंडिया ने अपना सबसे बड़ा और खतरनाक कदम उठाया। हमारी एयरफोर्स के साथ सबसे बड़े और विशाल आर्मी ट्रांसपोर्ट जहाजों को उसी वक्त बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ उड़ान भरने का ऑर्डर दे दिया गया। सोचिए जरा, जब आसमान का सीना चीरते हुए हमारे ये 7 बड़े जहाज बॉर्डर के पास पहुंचे होंगे, तो उनकी तेज आवाज से ही बॉर्डर के उस पार बैठे इलीगल लोगों और घुसपैठियों के दिलों में कैसा खौफ पैदा हो गया होगा। दोस्तों, इन 7 जहाजों में कोई नॉर्मल सामान नहीं था, बल्कि इनमें लगभग 14,000 नए और एकदम खूंखार बीएसएफ के जवान मौजूद थे। ये कोई ऐसे वैसे जवान नहीं हैं जो सिर्फ बॉर्डर पर नॉर्मल ड्यूटी करते हैं, बल्कि ये वो जामबाज और स्पेशल कमांडो हैं जो किसी भी तरह की डेंजरस और हाई टेंशन वाली सिचुएशन को हैंडल करने में पूरी तरह से एक्सपर्ट हैं। इन 14,000 जवानों को खास तौर पर इसलिए बॉर्डर पर भेजा गया है ताकि अगर बांग्लादेश की तरफ से कोई भी चालाकी या गलत हरकत होती है, तो ये जवान बिना दिल्ली से किसी नए ऑर्डर का वेट किए सीधा और मुंहतोड़ जवाब दे सकें। इंडिया ने अब दुनिया को साफ मैसेज दे दिया है कि वह अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी के साथ थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। क्या आपको पता है कि इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाते हुए लगभग 6,000 बांग्लादेशी घुसपैठियों को कॉलर से पकड़कर वापस उनके बॉर्डर के अंदर धकेल दिया है। यह इंडिया की तरफ से एक बहुत ही स्ट्रिक्ट मैसेज था कि अब चोरी छुपे अंदर आने का यह धंधा और नहीं चलने वाला है। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ इन लोगों को वापस भेजने तक नहीं रुकी है। इंडिया ने अपने मास्टर स्ट्रोक के तहत स्मार्ट फेंसिंग और कंटीले तार लगाने के काम को अब डबल स्पीड से शुरू कर दिया है। दिन रात एक करके हमारे इंजीनियर और जवान इस मजबूत दीवार को खड़ा करने में लगे हुए हैं। लेकिन अब यहां पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस आता है। झगड़ा इंडिया और बांग्लादेश के बीच है, टेंशन इन दोनों देशों के बॉर्डर पर है
लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मिर्ची पाकिस्तान को क्यों लग रही है? आखिर पाकिस्तान के पेट में क्यों दर्द हो रहा है कि इंडिया अपने बॉर्डर पर तार लगा रहा है? इसका सीधा सा जवाब यह है दोस्तों कि इसके पीछे बांग्लादेश और पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी और गहरी सेटिंग चल रही थी। पाकिस्तान बहुत सालों से बांग्लादेश के रास्ते इंडिया में इलीगल लोगों, हथियारों और ड्रग्स की स्मगलिंग का एक बहुत ही गंदा नेटवर्क चला रहा था। लेकिन अब जब इंडिया की यह स्मार्ट फेंसिंग पूरी तरह से लग जाएगी तो पाकिस्तान और बांग्लादेश की इस पार्टनरशिप की कमर हमेशा के लिए टूट जाएगी। यही कारण है कि पाकिस्तान अंदर ही अंदर पूरी तरह से बौखला गया है और बांग्लादेश को हमारे खिलाफ भड़काने का काम कर रहा है। इस पूरी चालाकी को भांपते हुए इंडिया ने एक ऐसा कदम उठाया है जिसने इंटरनेशनल लेवल पर तहलका मचा दिया है। इंडिया ने एकदम साफ शब्दों में बांग्लादेश को 24 घंटे का एक कड़क अल्टीमेटम यानी वार्निंग दे दी है। यह कोई हवाई बात नहीं है। इंडिया ने क्लियर कह दिया है कि अगर इन 24 घंटों के अंदर बांग्लादेश ने अपनी तरफ से होने वाली इस फालतू हरकत पर ब्रेक नहीं लगाया तो इसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश की गवर्नमेंट की होगी। और अगर ऐसा हुआ तो इंडिया की यह नई और अग्रेसिव आर्मी ऐसा तगड़ा एक्शन लेगी जिसे उनकी आने वाली कई पीढ़ियां भी याद रखेंगी। दोस्तों, इंडिया का यह 24 घंटे का अल्टीमेटम सिर्फ टाइम पास नहीं है। यह एक ओपन चैलेंज है कि अगर उन्होंने थोड़ा सा भी गलत कदम उठाया तो ये 24 घंटे उनके इतिहास के आखिरी घंटे भी साबित हो सकते हैं। इंडिया के इस गुस्से को देखकर बांग्लादेश बुरी तरह से घबरा गया है। इसी घबराहट में उसने तुरंत पाकिस्तान, अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस जैसी बड़ी जगहों पर जाकर रोना धोना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया में यह शोर मचाया कि इंडिया उन पर प्रेशर बना रहा है। लेकिन दोस्तों, इंडिया की पावर और हमारे प्राइम मिनिस्टर के इंटरनेशनल रुतबे के सामने किसी भी देश की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे तौर पर हमसे पंगा ले सके। अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने बहुत ही स्मार्ट तरीके से अपने कदम पीछे कर लिए और इस मामले से खुद को एकदम साइड कर लिया। हालांकि पॉलिटिक्स में कोई भी देश खुलकर सामने से नहीं बताता कि वह किसका साथ दे रहा है, लेकिन हमारी खुफिया रिपोर्ट और लेटेस्ट न्यूज यह साफ बता रही हैं कि पर्दे के पीछे से चाइना और पाकिस्तान जरूर बांग्लादेश को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए जरा, वे लोग क्या चाहते हैं? वे चाहते हैं कि इंडिया अपने ईस्ट वाले बॉर्डर पर बिजी रहे ताकि वह अपनी दूसरी गेम खेल सकें। लेकिन हमारे होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर ने एक ऐसी परफेक्ट प्लानिंग कर ली है कि चाइना और पाकिस्तान की हर एक चाल उन पर ही भारी पड़ रही है। इंडिया की इस जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के सामने अब इलीगल एंट्री का हमेशा के लिए दी एंड होने वाला है। इंडिया ने अब अपनी सिक्योरिटी को सिर्फ जवानों तक नहीं रखा है, बल्कि टेक्नोलॉजी का एक ऐसा जबरदस्त जाल बिछा दिया है जिसे तोड़ना नामुमकिन है। बॉर्डर पर अब हमारे हाईटेक ड्रोन 24 घंटे हवा में उड़ रहे हैं। इसके साथ ही एकदम लेटेस्ट स्मार्ट फेंसिंग, रडार सिस्टम और मिलिट्री सैटेलाइट सिस्टम को पूरी तरह से चालू कर दिया गया है। दोस्तों, ये वो आंखें हैं जो कभी नहीं सोती। ये सिस्टम बॉर्डर पर होने वाली छोटी से छोटी हलचल की लाइव रिपोर्ट सीधे दिल्ली के सीक्रेट रूम में भेज रहे हैं। अगर रात के अंधेरे में एक पत्ता भी हिलता है तो हमारे बीएसएफ जवान उसे उसी वक्त कंट्रोल करने के लिए एकदम रेडी रहते हैं। बार बार बांग्लादेश की तरफ से माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस बार हमारी फोर्स चुपचाप बैठकर तमाशा देखने वालों में से नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारी गवर्नमेंट ने आर्मी को अब पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया है। जवानों को क्लियर ऑर्डर मिला है कि अगर ये लोग हमारे लगाए गए तारों को छूने या काटने की थोड़ी सी भी कोशिश करते हैं तो उन पर कड़क एक्शन लिया जाए। यहां तक कहा गया है कि जो भी पकड़ा जाए उससे ऐसी पूछताछ की जाए कि वह उगल दे कि इस पूरी गेम के पीछे किस बाहरी लीडर का हाथ है। आपको जानकर खुशी होगी कि ग्राउंड पर काम इतनी फास्ट हो रहा है कि इंडिया ने लगभग 430 किलोमीटर तक अपनी स्मार्ट फेंसिंग पूरी तरह से रेडी कर ली है। इसमें एकदम एडवांस लेजर और मोशन सेंसर लगे हुए हैं। बस आने वाले 5 से 6 दिनों के अंदर पूरी बाउंड्री एकदम पैक हो जाएगी। क्या आपको पता है कि इंडिया ने एक ऐसा मास्टरमाइंड गेम खेला है जिसने सबको हैरान कर दिया है? अपनी सिक्योरिटी को पक्का करने के लिए इंडिया ने बांग्लादेश के अंदर लगभग 13 किलोमीटर तक अपना एक कंट्रोल और बफर जोन बना लिया है। अगर उनकी हरकतें नहीं सुधरी तो यह दायरा और भी बढ़ेगा। इस बात पर वो लोग फिर से यूनाइटेड नेशंस में गए, लेकिन इंडिया का जवाब रेडी था। इंडिया ने साफ कह दिया है कि जब तक वह आतंकवाद और स्मगलिंग बंद नहीं करेंगे तब तक ये 13 किलोमीटर की जमीन वापस नहीं होगी।
इंडिया ने यह भी वार्निंग दी है कि अगर पाकिस्तान ने बीच में अपनी टांग अड़ाई तो इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर भी इसी स्टाइल में अपना काम शुरू कर देगा। हमने जो 25 नई चौकियां बनाई हैं वह सीधा उन पर नजर रखे हुए हैं। समय बहुत ही तेजी से भाग रहा है। 24 घंटे का वह अल्टीमेटम अब अपने आखिरी पलों में है। इंडिया के 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों का खून खौल रहा है। क्या इस बार आर पार की लड़ाई होकर रहेगी? अब तो हमारी रेगुलर आर्मी और खूंखार टुकड़ियों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर की तरफ जाने वाले हर रास्ते पर संगीत सिर्फ हमारे भारी ट्रकों, टैंकों और तोपखानों का लंबा काफिला आगे बढ़ रहा है। दिल्ली से सीधा ऑर्डर है कि अब किसी नए फोन कॉल का वेट नहीं करना है। दोस्तों, अगर आप भी हमारे इस नए और ताकतवर इंडिया के इस एक्शन से सहमत हैं और चाहते हैं कि दुश्मनों को उनकी असली जगह दिखाई जाए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। अपने हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में इस इंफॉर्मेशन को फैला दें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल एरियन ग्लोबल न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक संगीत लाते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।